लोनी जो भी लोनी है, जो भी कर्जदार हैं, उनकी समस्या कैसे बढ़ गई है, कैसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे और मरे सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो रव केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले आजकल लाखों आदमियों के पास आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं, सोल आर्बिट्रेटर के, और आने वाले टाइम में करोड़ों आदमियों के पास भी आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे, क्योंकि करोड़ों आदमियों का लोन डिफॉल्ट हो चुका है और अनसिक्योर लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ये इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा हथियार इनके पास यही है, जिसको ये यूज करते ही करते हैं। आज हमारे साथ एक क्लाइंट जुड़े, हमारे छत्तीसगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट थी बेमित्रा। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस ली है और उनके घर का सामान को टैच कर चुके हैं। चवन्नी छाप आए थे पुलिस को लेके अपने साथ और कोर्ट के ऑर्डर लेके, उनके सामान को लेके आए, घर के बेड, सोफा, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, कूलर, गैस सिलेंडर, चूल्हा, हर चीज, यहां तक कि इवन उनकी पिड्डे तक भी ले गए उठा के, कुर्सी तक भी ले गए हैं। अब सवाल यह आता है कि वो काफी टाइम से हमारी वीडियो देख रहे थे लेकिन उसको इग्नोर कर रहे थे। साथियों, बार बार बताता हूं, 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, 3000 से ज्यादा बार बता चुका हूं कि आर्बिट्रेशन को कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। इन्होंने ऑनलाइन लोन लिया हुआ था, इन्होंने सोचा मैंने तो ऑनलाइन लोन ले रखा है तो मैंने तो एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं करे, और किसी एडवोकेट से कह रहा है मैं मिला था, उसने कह दिया भाई इस आदमी ने तो, उसने जवाब क्या दिया आर्बिट्रेशन का, भाई इस आदमी ने तो ऑनलाइन लोन लिया था तो आर्बिट्रेशन का तो मतलब ही नहीं है, इसका आर्बिट्रेशन आप कर ही नहीं सकते। तभी बोलता हूं, नीम हकीम खतरा है जान। अरे झोला छाप डॉक्टर से दवाई लोगे तो फिर जान जाने का खतरा है यार, बढ़िया डॉक्टर के पास जाओगे तो उसको फीस भी देनी पड़ेगी, और झोला छाप के पास हो तो 50 रुपए में दवाई भी देता है, मिल भी लेता है, और बढ़िया डॉक्टर से तो मिलने की फीस है, फिर वो मेडिसिन लिखेगा, दवाई लिखेगा, फिर वो केमिस्ट से लेनी पड़ेगी। तो अब हमने उनकी समस्या का समाधान बता दिया है, लेकिन अब वो क्रिटिकल हो गई है, बहुत ज्यादा उलझा पुड़न हो गया है, बहुत ज्यादा उलझ चुकी है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी कोई समस्या आ रही है, आप इसको इग्नोर ना करें, हल्के में ना ले। वैसे कुछ नहीं है, ये तो ऐसे है यार जैसे खांसी होगी, बढ़ती जाती है टीबी हो जाए। अरे अब खांसी की दवाई ले ले तो यार टीबी कहां से होगी यार। कोरोना का टिक्का लगा लिया था, कोरोना नहीं हुआ, जिंदे है ना, आप भी वीडियो देख रहे हो, अभी जिंदे हो ना, कोरोना के टिक्के की वजह से बच गए, नहीं तो हो जाता, बोलो राम। तो हमेशा बोलता हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अभी दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, आर्बिट्रेशन का क्लोज क्या है, क्या चीज है आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 में एक कानून बना जो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, मीडिएटर, मध्यस्थ, बिचौला, जिसको सोल आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आपके पास या तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 लिखा आएगा या सोल आर्बिट्रेटर दिखाएगा। यह सोल आर्बिट्रेटर जो है, हमारे देश में किसी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है, किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। अब यह सोल आर्बिट्रेटर है कौन? यह बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। ये अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में बैठ के कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हैं, जैसे जज साहब करते हैं। लेकिन मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि ये जज नहीं है, ये आदमी, इसके पास जज के राइट्स नहीं है, ये सिर्फ मीडिएटर है, बिचौला है। ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, ऑफिशियली दोनों पक्षों की बात सुन के, बैंक की भी और आपकी भी, और एक डिसीजन देगा जिसको कानून की भाषा में अवार्ड बोलते हैं। ये उस अवार्ड को पास करके, इसके पास इतने राइट्स हैं, ये आपके मकान का फर्नीचर को टच करने के ऑर्डर दे सकता है, आपके घर का जो भी घरेलू सामान है, बेड है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, वॉशिंग मशीन है, गैस है, सिलेंडर है, और चूल्हा है, या अन्य कोई भी जो भी चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है, उसको टच करने के ऑर्डर दे सकता है, इसके पास राइट्स हैं। दूसरा,
आपके व्हीकल को टच करने के ऑर्डर दे सकता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस। अगर इनमें से कोई चीज आपके पास है तो उसको टच करने के ऑर्डर दे सकता है। लेकिन उसमें एक क्लोज है, अगर उस व्हीकल के ऊपर ऑलरेडी लोन है और किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से ले रखा है तो उसको टच नहीं करवा सकता है। हां, अगर वो लोन क्लियर हो चुका है तो उसको टच करने के ऑर्डर दे सकता है, या आपका ने लोन लिया ही नहीं था उस व्हीकल के ऊपर, आपके पास आपके नाम है, उसको टच करने के ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, आपके 50% सैलरी को काटने के ऑर्डर दे सकता है आपके एम्प्लॉयर को, और उसको मानने पड़ेंगे, मानते हैं उसको क्योंकि कानून है। अब ये राइट्स इसके पास कहां से आए? अरे आर्बिट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आए। अब सवाल ये है कि आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे कर सकता है, इसके पास राइट्स कहां से आए, अधिकार कहां से आए? ये राइट्स, ये अधिकार आपने इसको दिए हैं। जब आपने लोन लिया था तो आपने एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए थे, उसमें 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी, तब तो आपने उसको पढ़ा नहीं। अगर ऑफलाइन लिया था तो उसके अंदर यह क्लोज भी था, भाई कभी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी या क्रेडिट कार्ड का मिनिमम नहीं दिया, जो कि इनका ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो नहीं दिया, या क्रेडिट कार्ड का पैसा आपने नहीं दिया तो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी। अब सवाल यह आता है, अगर आपने ऑनलाइन लिया, बहुत से आदमी कह रहे हैं जी ऑनलाइन लिया, तो ऑनलाइन तो हमने साइन किए नहीं। अरे भाई ऑनलाइन भी अगर लिया था, आपने अप्रूवल दी थी इनको, ऑनलाइन भी आपने अप्रूवल उनको दी थी, ऑनलाइन ही अप्रूवल दी थी, तो ऑनलाइन ही आपके साइन माने जाएंगे वो, कि आप एग्री किया था आपने कि भाई कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल बहुत से आदमी ये भी करते हैं, हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के लोग वीडियो देखते हैं, और 62 कंट्री में 62 देशों में हमारी वीडियो और देखते हैं। बाहर से भी लोग हमारे को फीस पेमेंट करके हमारे से एडवाइस लेते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस। उनका एक क्वेश्चन कॉमन होता है जो आम आदमी का है कि सर मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिया या ईसीएस बाउंस का केस कर दिया, तो अब आर्बिट्रेशन कर सकते हैं क्या? भाई उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी, जब आपने लोन लिया था तब पड़ी नहीं, उसके अंदर ये सारे क्लोज है। भाई बैंक या एनबीएफसी कंपनी चाहे तो चेक बाउंस का भी केस कर सकती है, ईसीएस बाउंस का भी केस कर सकती है, आर्बिट्रेशन भी कर सकती है, या आपका कोई सिक्योर लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट भी इंप्लीमेंट कर सकती है। तो लेकिन दिक्कत यह है कि ये इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अदर स्टेट में उसको कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, आप दिल्ली रहते हैं तो चेन्नई आर्बिट्रेशन का प्रक्रिया कर देंगे, चेन्नई रहते हैं तो दिल्ली में। क्यों? वाई? क्योंकि वो आपके घर से 2-3 हजार किलोमीटर दूर करेंगे ताकि आप उसको टेंड ही ना कर सकें, और ये वन साइड डिसीजन दे दे, एक तरफा फैसला दे दे, भाई हमने इसको नोटिस भेजा था, ये आदमी आया नहीं, इसका मतलब ये गलत है, अब हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, और वो ऑर्डर को ये अवार्ड बोलते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 ने ऐसे कोई राइट्स नहीं दिए, कोई अधिकार नहीं दिए कि आपकी सहमति के बिना, अगर आप एग्री नहीं है तो ये अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन कर सके। अभी प्रॉब्लम कहां आ रही है कि लोग उसका जवाब नहीं देते, उसको ब्रेक नहीं करते, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। जब आप उसका जवाब लिखित में देंगे, रिटर्न में देंगे, उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, तो वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अदर स्टेट में नहीं कर सकता। अब जब आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे तो ये मान लिया जाता है कि आप एग्री, आपको कोई इतराज नहीं, आप दिल्ली रहते हैं तो ये आपकी चेन्नई आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कर दे। यही कारण है कि लाखों आदमियों के ऑर्डर पास हो चुके हैं और करोड़ों आदमियों के ऑर्डर और पास होंगे। जिस तरीके से लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, अगर अवेयर हो भी चुके हैं, जागरूक हो भी चुके हैं, तो अपने राइट्स जो है, जो उनके अधिकार है, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लॉन्च हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, आपके खिलाफ कोई भी आपको पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, ना ही आपको टेलीफोनिकली डराया धमका सकता है, ना फोन कर सकता। क्योंकि पुलिस का काम हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रेक नहीं हो जाते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। तो आप अपने संवैधानिक अधिकार का यूज करें, उसका इस्तेमाल करें, और तुरंत प्रभाव से
अगर आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आया है या आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है तो तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके, उसमें बहुत से पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट निकाल के और ऑब्जेक्शन क्रिएट करे तो ये आपकी आर्बिट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो फिर सारे घर का सामान चला जाएगा और लुगाई भी चपले मारेगी फिर खोपड़े के अंदर। अबे गंजे टकले, तेरे को कह रहा है कुछ तो राम ने बाल उड़ा दिए, बाकी तेरी लुगाई उड़ा देगी। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है? अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस, अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क करें। अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें और अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।